गुमला जिले के कामदारा थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रही दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 4 युवकों ने अरहरा गांव के पास लड़कियों को रोका और जबरन कार में बैठाकर सुनसान जगह ले गए। बालाकांट कोयल नदी किनारे दोनों के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना के बाद गुरुवार को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूरे इलाके में इस वारदात से आक्रोश का माहौल है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। इधर राजधानी रांची में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या ने सनसनी फैला दी। खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में 30 वर्षीय आसिफ अंसारी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। आसिफ काटाटोली बस स्टैंड में एजेंट का काम करता था और बुधवार शाम से लापता था। गुरुवार को उसका शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में खाने पीने के दौरान हुए विवाद की आशंका जताई जा रही है, जबकि परिजनों ने एक युवक पर शक जाहिर किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। घटना ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। अब बात चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी अपडेट की। निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। संभावना है कि अप्रैल में ये प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से तैयारी जल्द पूरी करने को कहा है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वोट कटवाने का आरोप लगाया है। पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में कई राज्यों में ये काम जारी है। SIR को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज होती जा रही है। इसी बीच बड़कागांव में धरना दे रहे पूर्व मंत्री पर पुलिस की कार्रवाई। NTPC चट्टी बरियातू कोल परियोजना को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रशासन के अनुसार आंदोलनकारियों द्वारा माइंस बंद कराने की कोशिश के दौरान ये कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक सेंद्रा संबंधी बयान को भी पुलिस ने गंभीर माना है। BNSS की धारा 170 के तहत 24 घंटे के लिए डिटेन किया गया है। समर्थक देर शाम तक थाने के बाहर डटे रहे और राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अब राहत भरी खबर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त होली से पहले लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि पात्रता का सत्यापन जारी है और अपात्र नाम हटाए जा रहे हैं। जिन महिलाओं को 17वीं और 18वीं किस्त नहीं मिली, उन्हें एकमुश्त 5,000 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में इस योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कहा है कि लाभ पारदर्शी तरीके से सही पात्रों तक पहुंचेगा। उधर जामताड़ा में साइबर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने अंतरजिला साइबर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल और कैशबैक के नाम पर लोगों को झांसा देकर रकम उड़ा रहे थे। छापेमारी में 20 मोबाइल और 17 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। SP ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और अब एक हैरान करने वाली वैज्ञानिक खोज की खबर। नॉर्थ कर्णपुरा की कोयला खदानों से 28 से 30 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीवाश्म इंसानों या डायनासोर के काल का नहीं, बल्कि उससे भी प्राचीन है। जांच बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने की है। ये खोज उस समय के घने दलदली जंगलों और नदियों के अस्तित्व का प्रमाण मानी जा रही है। इस खोज ने वैज्ञानिक जगत में उत्सुकता बढ़ा दी है। अब राजधानी में बिजली कटौती से जुड़ी जरूरी सूचना। मरम्मत कार्य के कारण हरमू क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। पटेल चौक, चेतन टोली और आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। वहीं कोकर और नामकुम क्षेत्र में सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक बिजली कटेगी। विभाग ने लोगों से जरूरी काम पहले निपटाने की अपील की है।
अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इधर निकाय चुनाव से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने मांडर में चल रही अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में महंगे ब्रांड के नकली लेबल, बोतल, कॉर्क और स्पिरिट बरामद हुए हैं। शराब माफिया स्पिरिट से नकली शराब तैयार कर ब्रांडेड बोतलों में भर रहे थे। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गए। विभाग ने कहा है कि अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और अंत में पलामू से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। पलामू में दीदी बाड़ी योजना की स्वीकृति के बदले 6,000 रुपये रिश्वत मांगने वाले रोजगार सेवक सुनील कुमार को एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद सत्यापन कर ट्रैप बिछाया गया और आरोपी को पकड़ा गया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एसीबी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बिहार के नवीनगर इलाके से भटका एक जंगली हाथी पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। एकौनी गांव के रास्ते दाखिल हुए हाथी ने कई झुग्गी झोपड़ियों और ईंट भट्ठों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर मोहम्मदगंज, छतरपुर और पाटन क्षेत्र में टीम तैनात कर दी है। डीएफओ सत्यम कुमार ने ग्रामीणों से रात में सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। बताया जा रहा है कि हर 2-3 साल में इसी रूट से हाथियों का मूवमेंट होता है। फिलहाल टीम हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर जेपीएससी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा विवाद को लेकर याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने करीब 200 अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। विवाद अधिकतम उम्र की गणना की कट ऑफ तिथि को लेकर था, जिसे आयोग ने 1 अगस्त 2026 तय किया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि परीक्षाएं समय पर न होने से वे उम्र सीमा पार कर गए। कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए आयोग को निर्देश दिया है। ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंज चुका है। अब हजारीबाग से हाथी मानव संघर्ष पर बड़ा कदम। हजारीबाग वन विभाग ने पहली बार हिंसक हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी की है। हाल ही में एक आक्रामक हथिनी के हमले में कई लोगों की मौत के बाद ये निर्णय लिया गया। रेडियो कॉलर लगने के बाद हाथी की लोकेशन 500 मीटर पहले ही ट्रैक हो सकेगी और वन विभाग को अलर्ट मिल जाएगा। ये अत्याधुनिक कॉलर स्मार्ट ऐप से जुड़ा होगा। राज्य में वर्तमान में करीब 680 हाथी सक्रिय हैं और मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। विभाग का मानना है कि इससे जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। उधर पोटका में पीडीएस घोटाले का खुलासा हुआ है। ग्वालकाटा पंचायत में 203 कार्डधारियों को 3 महीने का राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। जांच में 135 क्विंटल अनाज की कालाबाजारी उजागर हुई, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर मिक्की हांसदा को निलंबित कर दिया है। बकाया अनाज 1 सप्ताह में वितरण करने का आदेश दिया गया है। निर्धारित समय में पालन नहीं होने पर दुकान रद्द करने की चेतावनी दी गई है। मामले से इलाके में आक्रोश है। अब बिरनी में हाथियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह सीमा पर हाथियों की गतिविधि बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में दहशत है। बिरनी प्रखंड के कई गांवों में वन विभाग ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को सतर्क कर रहा है। युवाओं की विशेष टीम बनाई जा रही है जो हाथियों की सूचना तुरंत विभाग को देगी। संभावित मार्गों पर लाइट लगाने की तैयारी है। ग्रामीणों को हाथी दिखने पर क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी दी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। उधर सारंडा की घने जंगलों में प्रशासनिक दौरा। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में डीसी चंदन कुमार और एसपी अमित रेणु ने संयुक्त दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। नक्सल प्रभावित गांवों में चल रहे अभियानों और विकास योजनाओं का निरीक्षण किया गया।
अधिकारियों ने जवानों का मनोबल बढ़ाया और इको टूरिज्म की संभावनाओं पर भी चर्चा की। प्रशासन ने कहा कि दुर्गम इलाकों में विकास कार्य रुकने नहीं दिए जाएंगे। सुरक्षा और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर जोर दिया गया। अब जमशेदपुर ने एमजीएम अस्पताल से जुड़ा बड़ा खुलासा। इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में भारी अनियमितता सामने आई है। जांच में 7,000 फाइलें लंबित मिली, जबकि 96% निर्गत होने का दावा किया गया था। उपायुक्त के निर्देश पर 4 कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। बैकलॉग खत्म करने के लिए स्पेशल 11 टीम गठित कर दी गई है। नई एसओपी के तहत अब जन्म प्रमाण पत्र उसी दिन जारी करने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इधर नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी और राज्य की डीजीपी ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों पर चर्चा हुई। ई साक्ष्य ऐप के प्रभावी उपयोग और समयबद्ध अनुसंधान पर जोर दिया गया। साइबर क्राइम, आतंकवाद और ड्रग नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी मंथन हुआ। बैठक में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल रहे। अब समाज सुधार के लिए संघर्ष करने वाले क्योंथा को श्रद्धांजलि। डायन बिसाही के खिलाफ संघर्ष का चेहरा रहे सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद का निधन हो गया। वे पिछले 25 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 1991 की एक दर्दनाक घटना के बाद उन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। उनके प्रयासों से 1999 में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाने की लड़ाई जीवन भर जारी रखी। उनके निधन से सामाजिक आंदोलन को बड़ी क्षति मानी जा रही है। और अंत में विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर तीखी बहस। विधानसभा में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर जोरदार चर्चा हुई। विधायक सीपी सिंह ने पूछा कि 670 स्वीकृत पदों में सिर्फ 48 डॉक्टर क्यों कार्यरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि 2022 में अधियाचना भेजी गई थी और मार्च में विज्ञापन जारी होगा। मंत्री ने होम्योपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना भी साझा की। अध्यक्ष ने जामताड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर चिंता जताई। बहस के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में देरी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। होली पर्व नजदीक आते ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से रांची आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 से 150 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कई में टिकट की स्थिति रिग्रेट हो गई है, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि हर साल अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा होती है, लेकिन इस बार अब तक सिर्फ 2 होली स्पेशल ट्रेन घोषित हुई हैं। अहमदाबाद, पुणे और सूरत से सीधी ट्रेन की कमी भी यात्रियों को परेशान कर रही है। रेल यूजर्स एसोसिएशन ने अतिरिक्त कोच, सीट कोटा बढ़ाने और तुरंत स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो हजारों प्रवासियों की होली घर से दूर कट सकती है। इधर 14 साल पहले लापता हुआ एक बेटा आखिरकार अपनी मां तक लौटने की राह पर है। पश्चिमी सिंहभूम का एक बालक जो 5-6 साल की उम्र में भटकते हुए केरल पहुंच गया था, अब 18 वर्ष की उम्र में अपने परिवार से मिलने वाला है। उसे सिर्फ पिता बलराम, मां मानी और पहाड़ पर बसे घर की धुंधली यादें थीं। कन्नूर में एनजीओ संरक्षण में रह रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लाखों लोगों तक पहुंचा। वीडियो देखकर परिवार के सदस्य तक सूचना पहुंची और सोनुवा के हाड़ीमारा गांव में पहचान हुई। पता चला कि पिता और बड़े भाई का निधन हो चुका है और परिवार मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा है। फुटबॉल में प्रतिभाशाली ये युवक अब औपचारिकताएं पूरी होते ही अपनी मां से मिलने वाला है, जिसने बेटे को खो चुका मान लिया था। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री के तीखे तेवर। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 25 साल के इतिहास में एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बाहर बयानबाजी करता है, लेकिन सदन में ठोस पहल नहीं करता। सीएम ने कहा कि सरकार सीमित संसाधनों में धरातल पर काम कर रही है और राज्य के काम की चर्चा अब बाहर भी हो रही है। जेपीएससी उम्र सीमा और अंगदान कानून पर भी सकारात्मक पहल का संकेत दिया गया। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया,
जिससे सदन का सियासी तापमान और बढ़ गया। उधर रांची विश्वविद्यालय ने परीक्षा तिथियों में बड़ा बदलाव किया है। पश्चिमी सिंहभूम का एक बालक जो 5-6 साल की उम्र में भटकते हुए केरल पहुंच गया था, अब 18 वर्ष की उम्र में अपने परिवार से मिलने वाला है। उसे सिर्फ पिता बलराम, मां मानी और पहाड़ पर बसे घर की धुंधली यादें थीं। कन्नूर में एनजीओ संरक्षण में रह रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लाखों लोगों तक पहुंचा। वीडियो देखकर परिवार के सदस्य तक सूचना पहुंची और सोनुवा के हाड़ीमारा गांव में पहचान हुई। पता चला कि पिता और बड़े भाई का निधन हो चुका है और परिवार मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा है। फुटबॉल में प्रतिभाशाली ये युवक अब औपचारिकताएं पूरी होते ही अपनी मां से मिलने वाला है, जिसने बेटे को खो चुका मान लिया था। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री के तीखे तेवर। जामताड़ा में झामुमो की प्रेस वार्ता में भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी और उनके भाई पर प्रशासन को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष माहौल में हो रहा है और विपक्ष जन समर्थन से घबराकर बयानबाजी कर रहा है। झामुमो समर्थित प्रत्याशी चमेली देवी ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए शहर विकास का विजन रखा। इस दौरान चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया और शहर में विशाल रैली निकाली गई। बयानबाजी के बीच निकाय चुनाव का माहौल और गर्मा गया है।